ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ವಿವರವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुढ़ा अंकल है। भारत में कहाँ मैं अगर नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो अगर आप मुझे जिस क्षेत्र का, जिस मंदिर का, जिस तीर्थ का, जिस धाम का नाम लोगे मैं उस जगह पे होके आऊँ। लेकिन फिर भी मैं एक संक्षेप में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मैं मथुरा से चला था। मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर बालाजी, वैष्णो देवी, नैना देवी, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा, चामुंडा, त्रिपुर नैनी, पटियाले वाली काली, जलंधर, अमृतसर से वाल्मीकि तीरथ से जो है मैं सीधा यात्रा चल रही थी हेमकुंड साहिब की। तो उसमें जो है मैं हेमकुंड साहिब आया, फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर पंचप्रयाग करते हुए मैं जो नीचे की तरफ ऋषिकेश आया। ऋषिकेश से हरिद्वार से मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए दिल्ली से कावड़ चल रहा था। कावड़ के समय में जो है मैं इधर जयपुर वाले रास्ते से जो है चित्तौड़गढ़ से जो है मैं आपका सावरिया सेठ होते हुए ओम महाकाल के दर्शन किए। वहाँ गंगा जल लेके आया था मैं महाकाल के लिए। और फिर उसके बाद जो है ओमकारेश्वर, ममलेश्वर। और ये करने के लिए आपको क्या मोटिवेशन, क्या है, प्रेरणा क्या है? प्रेरणा ये है कि देखो वैसे तो मैं ऐसा कुछ लेके चला नहीं था, मैं तो अपने हिसाब से चला था ऐसे ही घूमने के लिए। लेकिन जो कि मैं मंदिरों की व्यवस्था देख रहा हूँ, मंदिरों की व्यवस्था देख के तो मेरा एक मैसेज जनता को है कि भैया आप लोग अपना जो दान देते हैं, अगर आप किसी को 10 रुपये भी देते हैं तो आप उनसे हिसाब मांगते हैं। आप अपने नौकर रखते हैं, अपने यहाँ कोई एम्प्लॉय रखते हैं, तो अगर 100 रुपये का खर्चा भी होता है तो उससे हिसाब लेते हैं। लेकिन आप मंदिरों में जो है लाखों करोड़ों रुपए का जो है दान देते हैं, लेकिन आपके पास कोई उसका पता नहीं होता कि उस पैसे का कहाँ क्या जा रहा है। इस लोग मतलब मेरा मानना ये है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो पैसा इकट्ठा हो जाता है उनके पास, उसके बाद वो ले लेते हैं चांदी और सोना, फिर वो दीवारों पर चिपका देते हैं। बात को दीवारों पे चिपका दिया तो डर लग गया कि भैया अब ये चोरी हो जाएगा। अब ये चोरी होने के चक्कर में वो सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं फिर, ठीक है जी। और फिर वो करते हैं आम जनता के साथ, यात्रियों के साथ बदतमीजी। समझ रहे हो बात को? तो बदतमीजी जो है आदमी मुझे ही ले लो, अगर मैं श्री शैलम में जा रहा हूँ या रामेश्वरम में जा रहा हूँ तो 15,000 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर ये 16,500 किलोमीटर में चल के आ रहा हूँ और मेरे को पकड़ के ऐसे कर देंगे चलो भागो यहाँ से। क्या ये? अगर आप शिरडी जाओ भाई साहब, एक आदमी मतलब मंदिर के दर्शन भी नहीं कर सकता। आप कहीं भी चले जाओ, 500 रुपये में दर्शन कर लो, 200 रुपये में दर्शन कर लो, 2100 रुपये में दर्शन कर लो, और गलती से 11,000 दे दो तो भगवान के दर्शन करा देंगे तुम्हारे से, इतने बड़े बड़े हैं वहाँ पे। तो भैया मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग मंदिर में भगवान से मिलने जाते हैं, हम सोना देखने नहीं जाते, ठीक है ना। ना आपके यहाँ रहने की व्यवस्था होती है, ना आपके यहाँ सोने की व्यवस्था होती है, बुरा हाल हो रहा है। तो इसी चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ कि भैया अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या प्रधानमंत्री तक पहुँच रही है या किसी मुख्यमंत्री तक पहुँच रही है, वैसे तो आप लोग बहरे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास पहुँच रही है तो इन व्यवस्थाओं, जैसे कि आपने मंदिरों को अपने ट्रस्ट में यानी कि अपने अंडर में तो ले रखा है, लेकिन उसकी व्यवस्था आपने नहीं बना रखी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप व्यवस्था बनाओ। वो पैसा किधर जा रहा है? वो पैसा कहीं भी जा रहा है, लेकिन ये है कि हमारी संस्कृति चलती है साधु संतों से, ठीक है ना। अब मतलब एक पैसे वाला आदमी तो धर्मशाला में लेट रहा है, जिसे भक्ति करने आया, जो भक्ति करने के लिए मंदिर में आया, और एक जो साधु संत है जो संस्कृति को चला रहा है वो सड़क पे पड़ा हुआ है। क्या ये व्हाट इज़ दिस यार? मेरी तो समझ में नहीं आई। तो बस यही है कि भैया अगर आप अच्छे लोग हैं और अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें, या तो दान देना बंद कर दो, बाहर अपने आप कोई ट्रस्ट ऐसा खोलो या किसी को ऐसा दो, आप गौशाला में चले जाओ, आपको रुकने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जय महाकाल। जय महाकाल।